हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और लगातार आप लोग अपनी जो स्टडीज़ वगैरह हैं उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे। साथ साथ में अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहे होंगे। अभी जैसा कि पता है गर्मी का सीज़न चल रहा है, धूप बहुत तेज़ होती है, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो प्लीज़ उसका आप लोग अब ध्यान रखिएगा। और साथ साथ में अपनी जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए लगातार अपनी तैयारी करते रहिएगा। बाकी करंट अफेयर्स के लिए आपका ये यूट्यूब चैनल है ही, तो इससे लगातार आप जुड़े रहिएगा ताकि आपको नई नई न्यूज़ और नए नए करंट अफेयर्स की न्यूज़ आपको देखने को मिलती रहेगी। तो आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अभी स्मार्ट क्लासेस 2.0। अगर यदि हम लोग बात करें तो इस यूट्यूब चैनल पे आपको क्या क्या मिलता है। इस यूट्यूब चैनल पे अभी एट प्रेजेंट में आपको करंट अफेयर्स की वीडियोस मिल रही है। जल्द ही हो सकता है कि कल से ही, नहीं तो आपको नेक्स्ट वीक से आपको 12th क्लास की जो हिस्ट्री है, 12th क्लास की हिस्ट्री भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इनिशियल रूप में स्टार्टिंग में आपको पीपीटी के थ्रू ही आपको ये 12th क्लास की हिस्ट्री मिलेगी और जल्द ही हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट मंथ से हम लोग जो है अपना वाइट बोर्ड और जो है प्रॉपर फेस टू फेस आपका जो है पढ़ाई प्रॉपर तरीके से करा पाए। तो तब तक के लिए आप जो है जो संसाधन हमारे पास हैं उसी से आप लोग काम चलाएं। और ये संसाधन भी यदि देखा जाए तो कम नहीं है और ये संसाधन भी अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा बड़े संसाधन है। तो फिर भी और यदि आपको पढ़ना है तो आप इससे भी पढ़ सकते हैं, पर फिर भी आपको लगता है तो हम लोग उसको आगे जो अपने इक्विपमेंट्स उसको आगे डेवलपमेंट करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर्स की तरफ। तो आज की सबसे पहले न्यूज़ है वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल की यदि हम लोग बात करें तो वेस्ट बंगाल में आपके जो शुवेंदु हैं, शुवेंदु विक्रम अधिकारी, यानी कि शुवेंदु अधिकारी जो हैं वो आपके क्या बन चुके हैं, वो आपके न्यू सीएम बीजेपी की तरफ से बनेंगे। हाल ही में आपके क्या हुआ था, जो शुवेंदु अधिकारी थे, इनके जो पीए थे उनके ऊपर क्या किया गया था, उनके ऊपर गोलीबारी की गई थी और ऐसा बोला जाता है कि इसके पीछे टीएमसी का हाथ था। हालांकि ये आपको पॉलिटिकल ब्लेम्स हैं, बट फिर भी कहा जाए तो ये जो इलेक्शंस के ठीक बाद ऐसा हिंसा होना एक बहुत ही अपने आप में डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती है जो कि नहीं होना चाहिए। तो वेस्ट बंगाल की तस्वीर तो बिल्कुल साफ हो चुकी है, शुवेंदु अधिकारी आपके जो है नेक्स्ट सीएम बनेंगे। बट वहीं पर दूसरी तरफ यदि हम लोग बात करें तो दूसरी तरफ आपके तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में भी आपके जो विजय थालापति हैं वो भी आपके अब जल्द ही आपके नए सीएम के रूप में आपको दिखेंगे, नए सीएम के रूप में आपको राइज होंगे। अगर बात करें अभी तक हमारे पास जो न्यूज़ आई उस न्यूज़ के हिसाब से एट प्रेजेंट में ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जो विजय थालापति है, विजय थालापति ने अपना मेजोरिटी जो होता है, अपना जो बहुमत होता है उसको प्रूफ कर दिया है। मेजोरिटी के लिए टोटल इनको सीट चाहिए थी 118, जबकि इनके पास सीट अभी है 121 और इसके चलते ये आपका विजय थालापति जो है आपके नेक्स्ट सीएम जो है आपके बनते नज़र आ रहे हैं। और यदि हम लोग बात करें टोटल, तो जब आपके इलेक्शंस हुए थे तो उस टाइम पर टीवी के जिसके लीडर विजय थालापति हैं उनके पास सीट थी कितनी, 108। फिर टीवी के ने क्या किया, कांग्रेस को अपने साथ में ज्वाइंट कर लिया और कांग्रेस के पास कितने विधायक थे, 5। फिर कांग्रेस के बाद सीपीआई को ज्वाइंट कराया गया और सीपीआई के पास कितने वोट थे, सीपीआई के पास वोट थे 2। तो कितने हो गए, 113 और 2 115 और चाहिए कितने, 118। तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में फिर सीपीआईएम की बात करें, सीपीआई मार्क्स पार्टी, तो वहाँ से इन्होंने कितना किया, वहाँ से इन्होंने लगभग आपके सीपीआईएम से इन्होंने लगभग अपने जो सीटें हैं वो सीटें लगभग इन्होंने 113 हो गई थी, तो ये आपके लगभग 3 सीटें की। और उसके बाद आईयूएमएल जो है वहाँ से 2 सीटें लेकर टोटल इनके पास जो सीट हो गई एट प्रेजेंट में 121 सीट हो गई। और ऐसा बोला जा रहा है कि इन 121 विधायकों के साथ में जो विजय थालापति हैं वो वहाँ के गवर्नर से मिलेंगे और मिलने के बाद में अपने जो है बहुमत उसको प्रूव करेंगे। और साथ साथ में आपका ऐसा बोला जाता है क्या कि आपके जो है नेक्स्ट सीएम है वो आपके विजय थालापति बनेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कांग्रेस पहले डीएमके के साथ में थी, उसने अपना नाता वहाँ से तोड़ लिया है और डीएमके को एक तरीके से कह सकते हैं कि कांग्रेस ने छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये आपकी न्यूज़ है। और बात करें तो ये आपके जो विजय थालापति हैं इनका जो इलेक्शन जो इनका सीएम का शपथ समारोह है वो कहाँ पर होगा, वो चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू
इंडोर 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 स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आपके इनका जो शपथ समारोह है वो आपको संडे को देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आपको यदि हम लोग बात करें तो इस तरीके से आपके टोटल आपके 121 सीटों के साथ में इन्होंने अपना बहुमत प्रूव कर दिया है और तमिलनाडु को भी एक नया सीएम विजय थालापति के रूप में देखने को मिल गया है। तो ये एक अच्छी खबर है, पॉलिटिक्स की खबर है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ की यदि हम लोग बात करें फायरिंग इन हार्मोज़ की यदि हम लोग बात करें तो हार्मोज़ के बारे में जो वहाँ पर आपकी लड़ाई झगड़े हैं, जो आपके अमेरिका, इजराइल और ईरान में जो लड़ाई झगड़े देखने को मिल रहे हैं, उसके बीच में अब इंडिया भी कहीं ना कहीं फंसता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, इंडिया भी फंसता हुआ नज़र आ रहा है। हुआ क्या कि अगर हम लोग बात करें तो आपके द्वारिका, जो इंडिया में द्वारिका पड़ता है, द्वारिका जिले का सलाया के एक मालवाहक जहाज़ था, वो क्या कर रहा था, वो हार्मोज स्ट्रेट में ईरान और अमेरिकी नौसेना के बीच हुई फायरिंग के चपेट में आ गया। ऐसा बोला जाता है कि जो आपका द्वारिका से जो आपका जहाज़ निकला था वो बेसिकली आपके दुबई से माल लेकर कहाँ पर जा रहा था, दुबई से यमन जा रहा था। ठीक है, दुबई से यमन जा रहा था और इतने में क्या हुआ, इतने में उसे क्या करना पड़ा, उसे हार्मोज से गुजरना पड़ा और हार्मोज में रात में क्या हो गई, रात के करीब 1 बजे जहाज़ जब हार्मोज स्ट्रेट से गुजर रहा था तब ईरानी और अमेरिकी नौसेना के बीच अचानक भारी फायरिंग हो गई। इस दौरान जहाज़ जो है वो क्रॉस फायरिंग की चपेट में आ गया और इसमें कई लोग इसमें मारे गए। ऐसा बोला जाता है कि इसमें आपका एक मालवाहक जहाज़ तो वो डूब भी गया और साथ साथ में एक खलासी की मौत हो गई, जबकि 17 अन्य सुरक्षित बचा लिए गए। तो ये एक इंडिया के लिए आपकी एक कह सकते हो कि एक बैड न्यूज़ है और इंडिया को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और साथ साथ में जो हार्मोज जो आपकी इजराइल है, ईरान है, ईरान से आपको इंडिया को बातचीत करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें तो आगे बात हमारे पास राजस्थान से रिलेटेड है। राजस्थान में जो बहुचर्चित एक वैकेंसी थी जिसको एसआई परीक्षा कहते हैं, वो वैकेंसी को कैंसिल कर दिया गया है। अब इसको दोबारा इसका जो फॉर्म है वो आपके नहीं भरे जाएंगे, पर इसमें जो आपके पहले कैंडिडेट थे उन्हीं को दोबारा से अपडेट फॉर्म वगैरह अपडेट करने के लिए मिलेगा। और जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम आपका कब होगा, वो एग्ज़ाम आपका सितंबर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा बोला गया कि राज्य सरकार की अनुशंसा पर राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी आरपीएससी ने क्या किया, आरपीएससी ने सबसे विवादास्पद रही एसआई प्लाटून कमांडर भर्ती जो हुई थी उसमें क्या किया, जो कि आपके 2021 में परीक्षा हुई थी। कब हुई थी, 2021 में परीक्षा हुई थी, उसको निरस्त कर दिया है। और लगभग ये 859 पोस्ट पर इनकी वैकेंसी निकाली गई थी। इनको अब नए सिरे से परीक्षा इनकी सितंबर में होगी। और साथ साथ में इसमें ये बोला गया कि जो नए आवेदक है उनको अवसर नहीं दिया जाएगा, बल्कि जो परीक्षा में पहले से जिन्होंने फॉर्म भरा था वही अपना जो है लाइव फोटो और सिग्नेचर के साथ में इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से लगभग 3,83,000 जो अभ्यर्थी हैं वो लोग यहाँ पर बैठेंगे। तो कितनी सोचने वाली बात है कि 2021 में एग्ज़ाम हुआ था और अब जाके 2026 में इसका एग्ज़ाम हो रहा है। वही सेम हालत यूपी की बात करें तो यूपी में अभी हाल फिलहाल में पीजीटी हिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ जो कि 2022 में फॉर्म भरे गए थे। तो ऐसे में यदि कैंडिडेट ओवर एज हो जाता है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, ये सोचने वाली बात है। साथ साथ में इतनी बड़ी धांधली होती है और क्या गारंटी है कि भाई आगे जो आपकी वैकेंसी वगैरह निकल रही हैं, जो आपका एग्ज़ाम दोबारा कराया जा रहा है तो उसमें आपकी कोई धांधली वगैरह नहीं होगी, कोई फर्जीवाड़ा नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे में पिस कौन रहा है, ऐसे में पिस रहा है आपका बेरोजगार युवा। तो इसीलिए इस चीज़ को गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और हम युवाओं को भी ध्यान देना चाहिए कि हम ऐसी सरकार का चुनाव करें जो कि निरंतर आपके वैकेंसीज वगैरह निकाले और न केवल निकाले बल्कि उसको अच्छी तरीके से फुलफिल करे। और साथ साथ में ऐसा बोला गया कि इसके अलावा रीट 2021, एसआई भर्ती परीक्षा 2021, सेकेंड ग्रेड टीचर जो था 2022 और सीनियर पटवारी भर्ती परीक्षा, जेईन भर्ती, लाइब्रेरियन भर्ती, आरओईओ भर्ती परीक्षा, इसमें भी पेपर लीक और डमी अभ्यर्थी का जो है खतरा जो है वो मंडरा रहा है। तो ऐसे में एक बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है कि ये पहले तो एग्ज़ाम होते नहीं हैं, एग्ज़ाम होते हैं तो इसमें आपके पेपर्स वगैरह लीक हो जाते हैं, जिससे आपको जो कम्पिटिटर एग्ज़ाम में जो एक्सपीरियंस है उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ। इसमें आप देखोगे तो इसमें आपके मानसून के बारे में न्यूज़ है कि ऐसा बोला गया कि मानसून लगभग आपके एक खुशखबरी देखने को मिली कि लगभग 1 जून को क्या होगा, 1 जून को लगभग जो केरला वाला कोस्टल एरिया है वहाँ पर आपके मानसून जो है वो दस्तक देगा।
और इस समय यदि हम लोग बात करें तो इस समय आपके पश्चिमी जो विक्षोभ है उसके सक्रिय रहने से लगातार आंधी और बारिश का सिलसिला हमें देखने को मिल रहा है, जिससे मई में भी आपकी गर्मी का असर जो है बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। और IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इनका अनुसार यदि हम लोग माने तो दक्षिण भारत में प्री मानसून की गतिविधियां तेज हो गई हैं और ताज़ा संकेत बताते हैं कि मानसून 1 जून के आसपास केरल तट पर समय पर पहुंच जाएगा। और मौसम विभाग ने 14 से 20 मई के बीच में मानसून जो है अंडमान निकोबार पहुंचेगा और वहां से फिर सीधा जो है आपका 1 जून को केरला पहुंचने की उम्मीद बताई है। और साथ में अगर बात करें राजस्थान कैपिटल जयपुर, तो जयपुर में भी बोला गया कि शुक्रवार को कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हुई। और मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश में 12 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से एक बार फिर तेज गर्मी से आमजन को राहत मिलेगी। तो ये आपकी न्यूज़ थी। इस मानसून का जो मैकेनिज्म है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। तब तक के लिए आगे देखते हैं। आगे बात करें तो आज सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ तारा, इसकी यदि हम लोग बात करें तो इसमें आपको क्या देखने को मिला, जो आपका तारा है, तारा क्या है, तारा एक आपका कह सकते हो स्वदेशी ग्लाइड हथियार सिस्टम है। इसमें आपके तारा जो सिस्टम है, तारा ये देश का पहला ऐसे ग्लाइड वेपन प्रणाली है जिसमें बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में और कम लागत वाली स्वदेशी तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। और इसमें जो विमान से जो भी बम वगैरह छोड़े जाते हैं उसको ये गाइडेंस सिस्टम की मदद से सामान्य फ्री फॉल बम की तुलना में कहीं अधिक दूरी तक जाने में मदद करेगी। पहले जो आपके मिसाइल्स वगैरह छोड़े जाते थे वो काफ़ी कम डिस्टेंस कवर कर पाते थे, पर इससे क्या होगा, इस तारा जो आपका तारा ग्लाइड हथियार सिस्टम है, इससे आपके क्या होगा, इससे आपके जो वेपन से वो ज़्यादा दूरी तय कर पाएंगे और जो बम वगैरह उनकी फ्रिक्वेंसी में भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्पीड वगैरह देखने को मिलेगी। और बिना गाइडेंस वाले पारंपरिक हथियार को गाइडेड स्मार्ट हथियार में बदलने की क्षमता है इसमें, और सुरक्षित दूरी से स्टैंड ऑफ अटैक करने में सक्षम है और ज़मीन पर मौजूद लक्ष्यों पर अधिक सटीक निशाना भी लगा सकती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। याद रखिएगा तारा के बारे में। तो आज के जो करंट अफेयर है वो करंट अफेयर बस इतना ही है। इसके आगे जो हम लोग बात करेंगे वो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी जो जीके से रिलेटेड जो आपकी चीज़ें हैं वो आएंगी और साथ साथ में जो करंट अफेयर्स है उससे भी रिलेटेड होगा। तो देखिए, तो आपके जो अभी एट प्रेजेंट में जो करंट अफेयर में आपके एक न्यूज़ भी चल रही थी एट प्रेजेंट में जिसका नाम था हंता वायरस। हंता वायरस की यदि हम लोग बात करें तो ये क्या है, हंता वायरस की यदि हम लोग बात करें तो इस वायरस का नाम अगर बात करें तो इसका नाम जो है दक्षिणी कोरिया, साउथ कोरिया की एक नदी है हंता, उसके नाम पर रखा गया है। और यह किसी एक बीमारी नहीं बल्कि वायरसों के एक पूरे समूह को दर्शाता है। और इन वायरसों के 20 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं और इनका संबंध कुतरने वाले जानवर जैसे चूहे हो गए, है ना, माउस हो गए, स्क्वायरल हो गया, गिलहरियाँ हो गई, इनसे इनका जो है हंता वायरस ज़्यादा फैलता है। और इसका एक किस्म जो है एंडीज वायरस नाम से भी जाना जाता है और यह इंसानों से इंसानों में फैलता है। और वायरस का जो एंडीज प्रजाति है वो अर्जेंटीना और चिली में पाई जाती है। ठीक है। और यदि हम लोग बात करें तो पश्चिमी अफ्रीका के पास में आपका जो एक कह सकते हो क्रूज शिप था कैप वर्दे। ठीक है, कैप वर्दे, वहाँ पर क्या हुआ, उसमें आपके हंता वायरस की चपेट में आने से 3 यात्रियों की मौत हो गई और लगभग 149 लोग इस क्रूज़ के ऊपर सवार थे। और इसमें यदि हम लोग बात करें तो इसमें आपको ये देखने को मिलता है कि जो 5 लोगों में 149 में से 5 लोगों में वायरस की पुष्टि हुई है, जबकि 8 संदिग्ध हैं। और WHO ने अब तक 12 देशों में भी इसका अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। तो वही वाली बात इसमें स्लाइड में भी आपकी लिखी हुई है। यदि हम देखें तो इज ए ग्रुप ऑफ नेगेटिव पोलरिटी RNA वायरसेस दैट स्प्रेड प्राइमरली थ्रू रोडेंट्स यानी रैट्स और माइस, है ना। और इट बिलोंग टू द हंता वायरस फैमिली एंड अनलाइक अदर वायरस इन्फेक्ट्स ह्यूमन थ्रू एयर कंटेमिनेट विथ रोडेंट ड्रॉपिंग्स। यानी कि बेसिकली जो आपका सैलिवा वगैरह हो गया, है ना, जो आपका लार वगैरह होता है जो कि आपको चूहों के मुंह से निकलता है, चूहों के काटने से ये वायरस जो है वो आपका फैलता है। और बेसिकली इन वायरस की वजह से जो दो आपकी मेन बीमारियां देखने को मिलती हैं, एक हंता वायरस पिलोमरी सिंड्रोम HPS और दूसरा आपको देखने को मिलता है हेमोरैगिक फीवर। यानी कि जो हंता वायरस पिलोमरी सिंड्रोम की बात करें तो ये डायरेक्टली आपके लंग्स को असर करता है और हेमोरैगिक फीवर की यदि हम लोग बात करें तो सीधा
के ऊपर असर करता है। तो ये एक बहुत ही भयानक है और ऐसा बोला जा रहा है कि कहीं ये कोविड जैसा ही तो महामारी नहीं होगी। हालांकि WHO ने इसके लिए पूरा ही आश्वासन दिया है कि ये कोविड की तरह महामारी नहीं फैलेगी, फिर भी हमें अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी रखनी चाहिए, जहाँ तक हो सके साफ़ सफाई को बनाए रखना चाहिए और लंबी लंबी यात्राओं से हमें बचना चाहिए। आइए दूसरी न्यूज़ की तरफ पढ़ते हैं। दूसरी न्यूज़ की तरफ यदि हम लोग बात करें तो दूसरी न्यूज़ में आपके डार्क ईगल मिसाइल एंड ओपेक की बात की गई है। डार्क मिसाइल की यदि हम लोग बात करें तो डार्क मिसाइल की यदि हम लोग बात करें तो डार्क मिसाइल क्या है आपका, ये आपका बेसिकली अमेरिका का जो मिडल ईस्ट वाला है, अमेरिका के मिडल ईस्ट में आपके एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी स्पीड साउंड से भी ज़्यादा बताई जाती है और लगभग 2700 किलोमीटर कवर करता है और इसमें आपके लॉन्चर, कमांड और ग्लाइड बॉडी भी इसमें शामिल है। तो ये याद रखिएगा, डार्क ईगल मिसाइल क्या है आपका, डार्क ईगल मिसाइल आपके बेसिकली अमेरिका मिडल ईस्ट में हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च किया गया जिसकी स्पीड साउंड से भी ज़्यादा है और लगभग 2700 किलोमीटर को कवर कर सकती है। साथ में मैंने आपको ओपेक के बारे में पहले भी वीडियोज़ में बताया था। तो ओपेक की यदि हम लोग बात करें तो ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, यानी जो भी कंट्रीज़ पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करती है उनका ऑर्गेनाइजेशन आपको ओपेक कहलाता है। और बेसिकली ओपेक क्या करता है, ये आपके पेट्रोलियम को जो प्राइस वगैरह है उसको कंट्रोल करने के लिए काम करता है। हाल ही में अगर बात करें तो हाल ही में आपके ये बोला गया है कि जो यूएई ने अपने आप को ओपेक से अलग करने का निर्णय लिया है, जो कि वैश्विक स्तर पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाल सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें तो मानसून की बात कर लेते हैं। यदि हम लोग बात करें मानसून की, जो जैसे मैंने आपको बताया था कि मानसून की यदि हम लोग बात करें तो मानसून आपका जो इंडिया का क्लाइमेट है वो मानसून टाइप का होता है। और इसमें यदि हम लोग बात करें तो इंडिया की यदि हम लोग यहाँ पे मैप बनाते हैं तो इंडिया में दो जगहों से आपका मानसून एंट्री करता है। एक तो होता है साउथ ईस्ट से, जिसे साउथ ईस्ट मानसून कहते हैं, साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, और एक होता है जो आपका साउथ ईस्ट मानसून। साउथ ईस्ट मानसून की बात करें तो ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी, और साउथ ईस्ट मानसून की बात करें तो ये अरेबियन सी से आपका जाता है। तो अभी जो केरला की बात आई थी वो आपकी इसी साउथ वेस्ट मानसून की बात हुई थी, है ना। तो जो साउथ वेस्ट मानसून की बात करें तो रेनफॉल रिसीव फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून इज ए सीजनल इन कैरेक्टर विच ऑकर्स बिटवीन जून एंड सितंबर। जैसा अभी बताया गया था कि 1 जून को आपका साउथ वेस्ट माउंटेन आपका आ जाएगा और लगभग अक्टूबर और नवंबर के मंथ में क्या होता है, ये मानसून जो है वो वापसी अपना करता है। और इसी में हमें इस हफ्ते एक न्यूज़ देखने को मिली एल नीनो के बारे में। हालांकि मैंने एल नीनो के बारे में पहले भी बताया था, पर एल नीनो क्या होता है, ये बेसिकली आपके वार्म ओशियनिक करंट्स होती है जो कि आपके पेरू जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर आपके क्या होता है, वहाँ पर आपके ये पाई जाती है। और एल नीनो की यदि हम लोग बात करें तो एल नीनो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, द चाइल्ड और बेबी क्राइस्ट। और करंट स्टार्ट फ्लोइंग ड्यूरिंग क्रिसमस, ये क्रिसमस के आसपास फैलता है। पर अभी हमें मई और अप्रैल के मंथ में एल नीनो का जो इफेक्ट है वो देखने को हमें मिल रहा है। और साथ में यदि हम लोग बात करें एल नीनो के बारे में तो एल नीनो आपके बेसिकली क्या करता है, वार्म ओशियनिक करंट होने की वजह से क्या होता है, सरफेस एरिया का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाता है और जो ट्रेड विंड्स होती है उसको क्या करता है, वीक करता है। जिससे क्या होता है, जिससे आपका जो टेम्परेचर है अर्थ का वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता है और गर्मी में और ज़्यादा इजाफा देखने को मिलता है। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड की यदि हम लोग बात करें तो मानसून को ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो इफेक्ट करती है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं पर मैंने 3-4 चीज़ें आपकी ऐड की हैं, तो उसको देखिएगा। सबसे पहले इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ये आपको 9th क्लास की ज्योग्राफी में देखने को मिल जाता है। बेसिकली ये क्या है, ये आपका जैसे हम लोग बात करें एक ग्लोब की, ठीक है, किसकी बात करते हैं, एक ग्लोब की। ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, बीच में एक लाइन जाती है 0 डिग्री की, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर। तो इसी इक्वेटर के पैरेलल में आपके क्या होता है, इसी इक्वेटर के पैरेलल में आपको एक आपका जोन पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास आपके पाया जाता है ITCZ। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन इज ब्रॉड ट्रफ ऑफ लो प्रेशर इज इक्वेटरल लैटिट्यूड, है ना, इक्वेटर के पैरेलल में ये बहती है। और दिस इज वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्स, और यही वाला एरिया है जहाँ पर आपके जो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट से जो ट्रेड विंड्स आती है वो क्या होती है, आपस में मिलती है। और ये बेसिकली इक्वेटर के पैरेलल में होता है जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो जो इक्वेटर के पैरेलल में लाइन होती है जहाँ पर आपके नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट की ट्रेड विंड आपस में मिलती है उसे हम लोग कहते हैं ITCZ, और इसका मानसून के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट
पड़ता है। और वहीं पर बात करें अरेबियन सी की, तो अरेबियन सी ब्रांच भी आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मानसून के लिए। जब आपके अरेबियन सी के ऊपर जब विंड जाती है तो विंड क्या करती है, अपने साथ में मॉइस्चर कंटेन करके ले जाती है, और वही मॉइस्चर वाले विंड जब आपके केरला साइड में और जब आपके साउथ वेस्ट वाले एरिया में आती है तो साउथ वेस्ट एरिया में काफ़ी ज़्यादा बारिश वगैरह होती है। और वहीं पर बात करें दूसरा साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट की, तो साउथ ईस्ट में आपके द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ये आपके अराकन हिल्स अलोंग द कोस्ट ऑफ म्यांमार रिफ्लेक्ट अ बिग पोर्शन ऑफ दिस ब्रांच टूवर्ड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और इंडिया की यदि हम लोग बात करें तो इंडिया में क्या होता है, ये वेस्ट बंगाल के रास्ते आती है। कहाँ से आती है, वेस्ट बंगाल के रास्ते आते हुए, वेस्ट बंगाल के रास्ते और बांग्लादेश के रास्ते आते हुए ये बेसिकली कहाँ जाती है, साउथ ईस्ट में म्यांमार कोस्ट, है ना, कहाँ पे, सॉरी मालाबार कोस्ट, साउथ ईस्ट में आपका जो मालाबार कोस्ट है, म्यांमार नहीं मालाबार कोस्ट है, वो मालाबार कोस्ट से होते हुए फिर ये वापस क्या होती है, वापस ये मुड़ जाती है और मुड़ के वेस्ट बंगाल और यूपी वाले एरिया में जो है वहाँ पर बरसात करती है। ठीक है, एंटर्स वेस्ट बंगाल एंड बंगाल फ्रॉम साउथ एंड साउथ ईस्ट इंस्टेड ऑफ फ्रॉम द साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन, है ना। तो साउथ वेस्ट वाली अरेबियन सी, साउथ ईस्ट वाली बे ऑफ बंगाल आपके होती है। और जो बांग्लादेश हो गया, बंगाल हो गया, यूपी हो गया, वहाँ पे बारिश के लिए आपके बेसिकली जो साउथ ईस्ट वाली ट्रेड जोन है जो कि आपके बे ऑफ बंगाल वाली है वो आपके ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, अब बात करते हैं तारा के बारे में। तो तारा के बारे में जैसा मैंने आपको पहले बताया कि तारा क्या है, तारा का फुल फॉर्म क्या है आपका, टर्मिनल एरिया रेंज आर्गुमेंटेशन। ठीक है, ये ग्लाइड वेपन है जो कि DRDO ने डेवलप किया है और ये सक्सेसफुली आपके लगभग मई 2026 में उड़ीसा का जो कोस्टल एरिया था वहाँ पर सक्सेसफुली इसको लॉन्च किया गया। और ये क्या करता है, ये बेसिकली आपका जो बॉम्ब है, जो आपका जैसे इंडियन एयरफोर्स वगैरह होगा, फाइटर वगैरह जो बम वगैरह गिराते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने में ये हेल्प करता है। और साथ साथ में दिस इज़ द फर्स्ट इंडिजीनियस मॉडल, और ये स्वदेशी रूप से इसको बनाया गया है। और ऐसा बोला गया है दिस इज़ द फर्स्ट इंडिजीनियस मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO विच इंक्रीज द एक्यूरेसी एंड रेंज ऑफ बॉम्ब्स ड्रॉप फ्रॉम द फाइटर प्लेन। जो फाइटर प्लेन्स बॉम्ब वगैरह गिराते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो याद रखिएगा तारा के बारे में। और आज के वीडियो में इतना ही है। तो यहाँ पर आपके मैंने करंट अफेयर्स साथ साथ में जो स्टैटिस्टिक जीके होते हैं वो भी साथ साथ में आपके करंट अफेयर्स रिलेट करके आपको चीज़ें बता दी हैं। आने वाले फ्यूचर में आपको ऐसे ही वीडियोस और ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो कैसे लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ साथ में इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दूसरे लोगों को भी इस चैनल के बारे में बताइए ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ सकें। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि भले ही यहाँ पे लाख सब्सक्राइबर हो जाए, मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, पर इस चैनल में आपको लगातार जो वीडियोज़ है वो आपको लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी और लगातार आपके एंड तक आपको फ्री मिलेगी। और आगे आने वाले फ्यूचर में आपको जॉब वैकेंसीज वाले के बारे में जॉब वैकेंसी के बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। तो इस चैनल पे आप लोग बने रहिए, और भी इस चैनल में आपके जैसे आज स्टैटिक जीके को ज़्यादा जोड़ा गया वैसे ही आपके आने वाले फ्यूचर में और ज़्यादा इसको जोड़ा जाएगा। तब तक के लिए इस चैनल पर बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और दूसरे लोगों को भी इसके बारे में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।